श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य मानतुंग स्वामी की जय। आचार्य मानतुंग स्वामी विरचित श्री भक्तामर स्त्रोत काव्य संख्या 38। सचयोतन मदा बिल बिलोल कपोल मूल मत्ते भ्रमर नादि विवृद्ध कोपम हे रावता ममे मुद्दितम मुद्दतिमापतंतम दृष्ट्वा भयम भवन्ति नो भवेदाश्रितानाम। यहाँ आचार्य ऐसे हाथी के द्वारा आए गए उपसर्ग को दूर करने की महिमा आपके आश्रय को दे रहे हैं कि आपका आश्रय लेने वाले जीव संसार के ऐसे काल के समान आते हुए हाथी के भय से मुक्त हो जाते हैं। शब्दार्थ की अपेक्षा सचयोतन मदाबिल, मद से झरते हुए, मद जिसमें झर रहा है ऐसे मद से मलिन, कपोल मूल मत जिनके चंचलता है, मद है, भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम, जो भौरों की नाज आवाज़ से भिनभिनाते हुए भौरों की आवाज़ से क्रोध को वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। ऐरावता एवं युद्ध मापतंतम, ऐसा ऐरावत हाथी भी युद्ध के मैदान में दुख देने को, मारने को सामने दौड़ रहा हो। दृष्ट्वा भयम भवति, और उस पर दृष्टि पड़ते भी भयभीत नहीं होते हैं। कौन? भवदास्तानम, जो आपका आश्रय ले लेते हैं। हे भगवान, जो जीव आपका आश्रय ले लेते हैं उन्हें ऐसे क्रोधित हाथी को जिसके सम्मुख आते दिखाई देने पर भी भय उत्पन्न नहीं होता है। जिस मत वाले चंचल हाथी को भनभनाते हुए भौरों ने के शब्द ने क्रोधित कर दिया हो। आगम में वृत्तांत आता है, पागल हाथी भी जिनके दर्शन से शांत हो गया था, वे कौन हैं? वे हैं बाल वर्धमान। उनका नाम रखा है इसीलिए वीर। इस शरीर रूपी हाथी विकारी पागलपन सवार हो जाए तो उन वीर प्रभु की वाणी से बुद्ध शरीर आत्मा का भिन्नत्व बोध विकार को समन करने वाला है। निश्चय से ये हाथी की तुलना 8 विकारों के 8 भयों के क्रम में ये नाम कर्म के उपमा दी हुई है कि नाम कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है, कल्लंजन दोष की आसक्ति नहीं होती है, आहार संज्ञा की उद्दीपना नहीं सताती है, अंतःस्तावी ग्रंथियों से उत्पन्न भेदभाव विकार नहीं आते हैं, संस्कार जनित श्रृंगार की भावना खत्म हो जाती है और ऐसा अनिर्वार उद्रेक जो काम वासना है वो छूट जाती है। ब्रह्मचर्य की साधना अंतर में जागृत होती है। किनके? जो शरीर रूपी हाथी पर सवार हैं लेकिन परमात्मा की वाणी के निमित्त से इस शरीर और आत्मा के भिन्नत्व के सिद्धांत ज्ञान पूर्वक जो स्वभाव की साधना करते हैं उनके ये साधना के सोपानों पर चढ़ते हुए ब्रह्मचर्य प्रकट हो जाता है। इस संसार वृक्ष की कहानी में हाथी को मृत्यु की उपमा दी है। एक काल रूपी हाथी निरंतर जननते ही पीछे पड़ जाता है
उस कथा में संसार वृक्ष में सदगुरु बुलाते हैं कि भैया ये रात दिन रूपी दो चूहे तुम्हारी आयु रूपी डाल को काट रहे हैं। आयु क्षीण होते ही इस अंधकूप रूपी संसार में जिसमें 4 गतियों के अजगर हैं भी तुम्हें डसने को जिब्या लपलपा रहे हैं। अब तो तुम इस विमान में बैठ जाओ, एक मोक्ष विमान में बैठ जाओ। ऐसे ही आचार्य करुणा करके कहते हैं, हे भव्य जीवो, अनंत काल में बहुत दुख पालिए हैं, अब तो इस हाथी के भय से मुक्त होने के लिए आत्मा का आसरा ले लो। जो आत्मा का आसरा लेते हैं उन्होंने शरीर जनित विकारी परिणाम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसलिए परमात्मा आदिनाथ की स्तुति के साथ साथ हे आत्माओं अपने अनादिनाथ का स्मरण करो। ऐसी देशना आचार्य की इस काव्य के द्वारा है।